कृष्ण हो के पिछले भाग में मैंने बताया था कि मथुरावासी कंस के आतंक को महर्षि नारद से बता रहे थे। वो अपनी रक्षा के लिए उनसे गुहार लगा रहे थे। मैं तो यह दृश्य देखकर चौंक गया था। ये लोग तो महर्षि नारद को मेरे मामा कंस के विरुद्ध भड़का रहे थे, यानी अपने ही राजा के खिलाफ महर्षि के कान भर रहे हैं। चलो यहाँ तक तब भी ठीक, पर यह तो नारद उनकी बातों में भी आ रहे हैं, व्यर्थ भावुक हुए जा रहे हैं। और हद तो तब हो गई कि अब लोगों का दुखड़ा सुन के क्रोधित भी हो रहे हैं। और जब प्रजा जिसका नमक खाती है उसी के खिलाफ जहर घूम रही है। खैर इनकी तो छोड़ो, पर इन संत नारद जी को क्या हो गया है? कंस के अत्याचारों की गाथा सुनकर वे अपने आप को ही खो बैठे हैं। व्यर्थ क्यों क्रोध से लाल पीले हुए जा रहे हैं? पहले सत्य का पता लगाइए, अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए, फिर फैसला कीजिए। वे तो सीधे कंस के ही खिलाफ जहर उगलने लगे, हमारे क्रोध के चिल्ला पड़े। लगता है कंस पूरी तरह अहंकार के वश में हो गया है। राजा जिसे प्रजा का तारनहार होना चाहिए, वही उल्टा प्रजा पर जुल्म करने लगे तो फिर ऐसे राजा का विनाश सर्वहित में है। अतः मैं कंस का सर्वनाश अवश्य करूंगा। मैं तो यह सुनते ही कांप उठा। मुझे अपने सपने चकनाचूर होते दिखाई देने लगे। यह बैठे बिठाए मुसीबत कहां से आ टपकी? यह नारद जी को क्या हो गया? मैं मन ही मन उनसे निवेदन करने लगा, नारद जी थोड़ा सब्र से काम लो। वह मेरे होने वाले मामा हैं। यदि आप उनका सर्वनाश कर देंगे तो भला मेरा जन्म राजमहल में कैसे होगा? उधर अपना आपा पूरी तरह खो बैठे नारद दंदनाते हुए सीधे कंस के राजमहल में जा धमके। बाहर से देखने पर ही राजमहल बड़ा भव्य नजर आ रहा था। मैं तो राजमहल की भव्यता में ही खो गया, लगा सपने देखने। अजीब दशा हो गई थी मेरी। एक तरफ जहां मन राजमहल में पैदा होने के सपने देख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ नारद के क्रोध से बनी बनाई बाजी बिगड़ने का डर सता रहा था। उधर कंस का दरबार भी इस समय खचाखच भरा हुआ था। वह स्वयं भी बड़े शान से एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था, और खुशी की बात तो यह थी कि सभी उसके रुआब तले दबे नजर आ रहे थे। यानी आसानी से उन पर कोई आंच आए, ऐसा नहीं लग रहा था। अच्छा था, पर अभी तो नारद का क्रोध स्वरूप देखते कोई भी द्वारपाल या प्रहरी उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप दंदनाते हुए नारद ने सीधे सभागृह में प्रवेश किया। अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के क्रोधित नारद को अपने दरबार में आया देखकर एक बार तो कंस भी थोड़ा सा पका गया। हालांकि वह जल्दी संभल भी गया। निश्चित उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था, और इस अप्रत्याशित की कुछ हड़बड़ाहट उसे अब भी परेशान कर रही थी। आगे उसी हड़बड़ाहट में उसने नारद को विराजमान होने का निवेदन किया। वह लगे हाथ उनके आने का कारण भी पूछ लिया, लेकिन नारद जो पहले ही क्रोध में लाल पीले हुए जा रहे थे, वे कहां कंस का कोई निवेदन स्वीकार करने वाले थे। वे जहां खड़े थे वहीं खड़े के खड़े रहे और ऊंची आवाज में गर्जना की, मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि तेरे अत्याचारों पर लगाम लगाने आया हूँ। मैं तुझे ये चेताने आया हूँ कि तेरे सर पर तेरा काल मंडरा रहा है। नारद के मुंह से यह सुनते ही कंस हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला तो खुला ही रह गया। उधर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। इधर नारद का क्रोधित स्वरूप देखकर और उनकी कटुवाणी सुनकर एक क्षण को तो कंस भी बुरी तरह घबरा गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसके चिंतन ने करवट ली। मेरे ही दरबार में मेरे दरबारियों के सामने मुझे ही ललकारा।
बस यह ख्याल आते ही उसकी घबराहट ने अहंकार का स्वरूप धारण कर लिया। फिर आगे उसी अहंकार के वश में होकर वह बोल पड़ी, कहाँ है मेरा काल? कौन मार सकता है मुझे? कौन है मथुरा में जो सपने में भी मुझसे टकराने की सोच सकता है? कंस ने भले ही अपनी ओर से आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की हो, पर उधर दरबारियों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। दरबार में छाई घबराहट अब भी कायम थी। वैसे दरबार में इस समय मेरे माता पिता समेत कई सम्मानित व्यक्ति विराजमान थे, जिसमें आचार्य गर्गाचार्य, महामंत्री अर्नब। इधर नारद की बात करूं तो कंस की अहंकार रूपी वाणी ने नारद के क्रोध में उनका इजाफा ही किया, और फलस्वरूप जवाब में नारद ने भी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे दुष्ट कंस, मौत तेरे निकट ही खड़ी है, लेकिन उसे देखने के लिए आंखों पर बंदी अहंकार की पट्टी खोलनी पड़ेगी। यह सुनते ही कंस फिर जमीन पर आ गिरा। उसका सारा आत्मविश्वास धरा का धरा रह गया। मारे डर के उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उसने अपने चारों तरफ उसके जी हुजूर दरबारियों के सिवा पर कोई नजर नहीं आया। फलस्वरूप उत्साह में आया कंस नारद की कटुवाणी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। वैसे भी अपने ही दरबार में अपना अपमान कब तक सहन करता है। आखिर उसने भी अपना आपा खो दिया और पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला, कहाँ है मेरी मौत? अरे पागल फकीर, मुझे तो दूर दूर तक मेरी मौत कहीं दिखाई नहीं दे रही। यह सुनते ही नारद को हंसी आ गई। शायद कंस का बौखलाना उन्हें भा गया था। अतः अब की बड़े वे शांत भाव से बोले, कंस, स्वयं का पतन देखने के लिए विवेक की जो आंख तुझे चाहिए वो तेरे पास नहीं है। जो तेरे पास तेरी बहन देवकी खड़ी है, उसके गर्भ में ही तेरी मौत छिपी हुई है। जा, देवकी का 8वां बालक तेरी मौत का कारण बनेगा। वह तुम्हारी मृत्यु का परम कारण होगा। वह अति शक्तिशाली होगा, वह ईश्वर होगा। बस इतना कहते हुए जोरदार ठहाका लगाते हुए नारद जी दरबार से चले गए।